हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो सब अच्छे होंगे। इससे पहले मैं आप लोगों की वो कैब का सेशन ले रही थी, जो कि मैं तरीके बताती थी वो कैब को लर्न करने के लिए। ठीक है, वो तो चलेगी ही, जिसमें मैं 5 वो कैब डेली की अप टू डेट वाली करवाऊँगी। लेकिन अभी मैं ग्रामर का सेशन भी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ग्रामर में भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन। सबने पढ़ा होगा बचपन में, प्रोनाउन किसे बोलते हैं? जो हम क्या यूज करते हैं, जिसकी जगह पर। ये प्रोनाउन किसकी जगह पर यूज किया जाता है? ये प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। ये तो सबको पता होता है कि जो प्रोनाउन है ना, वो किसकी जगह पर यूज किया जाता है? नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब जैसे आजकल जब हम दोस्त बनाते हैं, दोस्त लाइक होता है ना कि मान लीजिए लड़के को किसी लड़की पसंद आ गई, या किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया है ना, तो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बनते हैं, यानी कि निभा निभी, आप जो भी बोल सकते हो, तो उसमें क्या होता है ना कि अगर उस लड़के का नाम मान लीजिए कि कुछ भी नाम रख लेते हैं। मान लीजिए कि क्या है, किसी ऐसा का नाम रखना नहीं चाहती कि बाद में वो बोले कि मेरे नाम से लेकर के कर रही हूँ। मान लीजिए उसका नाम क्या है, बबीता है। ठीक है, किसी और लड़की का नाम क्या है? पंकज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बबीता क्या है, एक लड़की है। बबीता क्या है, एक लड़की है ना। और पंकज क्या है, एक लड़का है। अब क्या हुआ, एक दिन ये दोनों मिले अपने क्लास में, फिर धीरे धीरे बातें बढ़ी, फिर क्या आ गया, दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे, पसंद करने लगे। ठीक है, तो जब पसंद करने लगे तो बबीता का नाम इसने क्या रख दिया, जैसे सब बोलते हैं, अब वो क्या बोलने लगा इससे, बाबू। तो ये भी इसको बोलने लगी, या पंकज बोलती या कुछ भी, या ये भी इसको बाबू बोलने लगती है ना। बोलते हैं ये लोग बाबू एक दूसरे को। हाँ, तो ये जो प्रोनाउन है ना, उसी के जैसा है। ये जो बबीता थी, जो नाम है, वो नाउन है। ठीक है, लेकिन इसने इसका नाम क्या रख दिया, इसकी जगह पर रख दिया बाबू। तो ये बाबू क्या काम करता है, ये प्रोनाउन के जैसा बाबू काम करता है। ये एक नाउन ही है, लेकिन बस समझने के लिए कि प्रोनाउन कैसे नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, जैसे लड़के का नाम पहले क्या था, पंकज था, लेकिन अब पंकज पहले था, लेकिन जब इन दोनों का दिल मिला, यानी कि दोनों क्या करने लगे, एक दूसरे को पसंद करने लगे, तो ये बोले कि नहीं, हम अपना अपना नाम रखेंगे। तो यहाँ पे इसने, बबीता ने क्या बोला, इसे बाबू बोलना शुरुआत कर दिया। ठीक है, तो ये था प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बबीता से बाबू हो गया, यहाँ भी पंकज से क्या हो गया, बाबू हो गया। तो ये तो मेरा बबीता और पंकज नाउन हो गया, एंड जो बाबू वो क्या है, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, क्योंकि ये किसकी जगह पे यूज किया गया, इस बबीता की जगह पर हम उसे बाबू बोलना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब पंकज को भी क्या स्टार्ट कर दिया, बाबू बोलना स्टार्ट कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक प्रोनाउन इतना तो समझ में आ गया हो कि नाउन को कैसे वो रिप्लेस करता है। अब थोड़ा सा इधर भी आ जाते हैं। प्रोनाउन एक्चुअल में कोई नाउन नहीं होता, उसका पार्टिकुलर खुद का ही कुछ डेफिनेट होती है प्रोनाउन। जैसे आप मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ, जैसे राखी, नहीं एक इंटरेस्टिंग लिखती हूँ, सिमरन is a beautiful गर्ल। ठीक है, सिमरन इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। एंड सेकेंड क्या लेंगे हम लोग, सिमरन lives with her father। ये हो गया।
एंड थर्ड क्या है? सिमरन लव्स, क्या था? राज था। सबने देखा है ना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLG। तो अभी सी बात है कि सिमरन उसमें क्या थी? एक ब्यूटीफुल लड़की थी कि सिमरन इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। बोलते थे ना उसको सेनोरिटा, कि बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है। तो चूंकि सिमरन क्या थी? एक ब्यूटीफुल गर्ल थी। वो किसके साथ रहती थी? अपने फादर के साथ रहती थी। वहां भी सिमरन अपने फादर के साथ ही रहती थी। लेकिन जब वो एक बार बाहर घूमने निकली तो सिमरन को किससे प्यार हो गया? सिमरन को किससे प्यार हो गया? राज से प्यार हो गया, यानी कि सिमरन लव्स राज। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ सिमरन इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सिमरन लिव्स विद हर फादर एंड सिमरन लव्स राज। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग है ना। लेकिन चूंकि इसके नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए ही प्रोनाउन चैप्टर को बनाया गया है ना, ताकि हम नाउन को बार बार रिपीट ना करें। तो इसीलिए जब एक बार हमने ये सिमरन लिख दिया, तो अब मुझे सिमरन की जगह पर यहाँ पे लिखना होगा सी लिप्स विथ हर फादर, एंड यहाँ पे सी लव्स राज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? सिमरन इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सिमरन लिव्स विथ हर फादर एंड सिमरन लव्स राज। ये मेरे 3 सेंटेंस थे। और मेरा प्रोनाउन किस लिए बना? ताकि हम नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड कर सके, है ना। सो इसका डेफिनेशन अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं कि अ pronoun is used to in a place of noun that is also used to avoid the repetition of the noun। ये भी क्या है? एक तरह का आपका डेफिनेशन है कि ऐसे तो काम आता नहीं है, क्योंकि अभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे डेफिनेशन मैटर नहीं करता है ना। वहाँ पे ये कंसेप्ट मैटर करता है कि हम प्रोनाउन क्या होती है और कब इसे यूज करते हैं। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब हमने देख लिया कि चलो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, वो नाउन को क्या करता है? रिप्लेस करता है प्रोनाउन, है ना। तो प्रोनाउन के कुछ टाइप्स भी होंगे। अगर मैं इसे रेज कर देती हूँ ना, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो प्रॉब्लम होगी लिखने में। तो प्रोनाउन के टाइप्स ही होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? किसी को पता है? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। तो हाउ मेनी टाइप्स? देयर आर 10, ठीक है। 10 टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के। वो कौन कौन से होते हैं? चूंकि मेरा बोर्ड छोटा है तो मैं फिर भी बता रही हूँ, क्योंकि वो टोटल 10 होते हैं। तो जितना आएगा पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, फिर बाकी का 5 भी करूंगी। एक्सप्लेन इन द सेंस, पहले मैं सारे टाइप को लिखूंगी, कौन कौन से होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगी ताकि दिमाग में रहे, और उसके बाद एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि किसका यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोनाउन होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। जो हमारा फर्स्ट प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। जो हमारा सेकेंड प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? पजेसिव। जो हमारा सेकेंड होता है पजेसिव, वो पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। थर्ड प्रोनाउन हमारा क्या हो जाएगा? पर्सनल हो गया, पजेसिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। फोर्थ वन क्या हो गया हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलिए, और फिफ्थ वन हमारा क्या हो गया? फिफ्थ वन हम लिखेंगे रिलेटिव, या पहले रेसिप्रोकल लिख लेते हैं, ठीक है। पहले लिख देखते हैं इन
definite pronoun and sixth one is reciprocal pronoun. ठीक है, अब यहाँ 6 आया, पहले मैं 6 को पूरा समझाऊंगी, ठीक है, और उसके बाद फिर बाकी का 4 दूसरे बार में समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पे आते हैं। जब हम फर्स्ट में देखें तो क्या है इसका मीनिंग, फर्स्ट का टाइप क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। अब बाकी लोग ऐसा लगता है कि मैम ये 10-10 है, ऑब्वियस सी बात है, याद करना सबके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बाकी जो याद कर सकते हैं उसकी अलग बात है, लेकिन कुछ बच्चों को मुझे भी प्रॉब्लम होती थी कि इसे सीक्वेंस वाइज कैसे याद किया जाए। सीक्वेंस क्या मीन्स कि मुझे पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। अगर मैं रटने बैठूं तो मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। समझ में नहीं आने वाला मतलब अभी मैं बोलूँगी पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, आगे जाके भूल जाऊंगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है या इंडेफिनिट होता है, ठीक है। तो इनको भी मैं कुछ अलग तरीके से क्या मतलब कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे दूंगी जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखें, यहाँ पे प्रोनाउन के टाइप में पर्सनल प्रोनाउन। अब मान लीजिए जब चीज़ें क्या हो जाती है, पर्सनल हो जाती है, जब चीज़ें हमारी पर्सनल होती है तो उसके लिए हम काफ़ी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते ही है ना। कि मान लीजिए कि बोला जाता है कि ये जो कार है ना वो मेरी है ना, ये कार मेरी है। अगर तो ये कार क्या है, पर्सनल उसकी है, तो मैं जब भी यूज करूंगी तो उससे पूछ के करूंगी भाई, क्योंकि उसकी कार है, उसका क्या है, उस पर पोजेशन है ना। तो उस जगह पर ये क्या हो जाएगा, जब पर्सनल चीजें होती है तो उस पर हमारा पोजेशन होता है। लाइक मान लीजिए कि होता है ना कि गर्ल्स बॉयज में, लड़के लड़कियों में कि बोलते हैं वो लड़का उस लड़की के लिए काफ़ी पॉजिटिव है या वो लड़की उस लड़के के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। यानी कि अगर तुम दिखी तो यानी कि उस पर क्या है, इसका पर्सनल है ना, कि वो उसके बीच का ये पर्सनल मैटर है या उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, ठीक है। यानी कि वो जो बात करेगी तो मुझसे देखेगी तो मुझको है ना, किसी को भी देख के हंस नहीं सकती, किसी को भी देख के वो बोल नहीं सकती, है ना। तो उसके लिए क्या है, काफ़ी पॉजिटिव है। अगर वो देखी तो क्या कर लेंगे वो, उसके मतलब अगर उसके किसी ने पलट के देखा तो उसकी आंखें नोच ली जाएगी, क्योंकि वो क्या है, वो मेरी है ना। अब आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव कैसे लर्न करेंगे, ये दोनों हो गया पर्सनल चीज़ें जिसे हम अपना काफ़ी मतलब अधिकार जिस समझते हैं, उसके लिए हम काफ़ी पॉजिटिव हो जाते हैं, है ना। अब आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी समझने के लिए ऐसा ही कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होती है ना वो चीज़ों को पॉइंट करती है, चीज़ों को लाइक पर्सन और थिंग्स को पॉइंट करती है। डेमोन्स्ट्रेटिव में आप क्या आते हैं, दिस, दैट, दिस, दोस, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं वापस से पढ़ाऊंगी काफ़ी डिटेल में, फिलहाल के लिए बस मैं इंट्रो दे रही हूँ। तो दिस हम किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए, एंड दैट भी यूज करते हैं सिंगुलर के लिए। तो डिफरेंस क्या है, तो दिस में क्या है ना कि जो हमारे पास होते हैं यानी कि जो नियर बाई होती है उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं, एंड जो हमारे हमसे दूर होती है, पार होती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डैट का यूज करते हैं, ठीक है। अब दिस का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है, दिस, एंड डैट का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है, दोस। जैसे कि दिस इज अ बुक, ठीक है, दिस इज, जैसे ये पेन है, मैं क्या बोलूँगी, दिस इज माई पेन, है ना। और दिस इज, अब मान लीजिए कि कोई चीज़ है जो मुझसे दूर रखी हुई है तो मैं क्या बोलूँगी, दिस इज, सॉरी, कोई चीज़ जो मुझसे दूर रखी है, सॉरी, दैट इज माई फोन, बोलते हैं ना दिस दैट करके यूज करके, ठीक है। अब इसको हम लर्न कैसे करें, लर्न करने के लिए क्या होता है कि मान लीजिए अभी तो आ ही रहा है वैलेंटाइन डे, फरवरी आ रहा है, सबको इंतजार भी होता है कि कब आएगा, है ना। तो जैसे कॉलेज में लड़के लड़कियां होते हैं तो मतलब कुछ एक दो जैसे लड़के क्या करते हैं, लड़कियों को देख लेते हैं कि भाई मुझे किसे रोज देना है ना। 5 लोगों की ग्रुप में लड़की है तो 5 लोगों का ग्रुप में लड़का है, तो बोलते हैं भाई ये तुम्हारी और ये क्या है, मेरी। सबने क्या किया, डिसाइड कर लिया कि मेरी वाली कौन है, तेरी वाली कौन है। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, यानी कि उसने बोला कि दिस इज माई एंड दैट इज योर, यानी कि ये क्या है, ये मेरी वाली है, ये क्या है, तुम्हारी वाली है, ठीक है। यहाँ तक तो मामला ठीक जा रहा था, लेकिन अब आ गया वैलेंटाइन। अब जैसे ही वैलेंटाइन आया तब तक तो मेरी वाली चल रही थी, यानी कि उसको ठीक लग रहा था कि यार मेरी वाली है मतलब मैं इसी को दूंगा। लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन क्या हुआ, उनकी कुछ फ्रेंड्स आएंगे लाइक जिनको वो पसंद करते हैं लड़की को, उनके एक दो दोस्त और आ गई।
अब एक दोस्त आ गई, तो जो लड़का रोज लेकर आया था वो सोचा कि अभी तक तो उसने लड़की को प्रपोज किया नहीं ना, रोज देकर पूछा नहीं, तो सोचा कि 3 लोग हैं साथ में, मैं क्या करता हूँ 3 रोज को ही लेकर जाता हूँ। मान लीजिए फर्स्ट वाली इनकार कर दी तो दूसरी वाली तो कुछ रिस्पॉन्स देगी, अगर दूसरी वाली इनकार कर दी तो तीसरी वाली तो रिस्पॉन्स पक्का देगी। इसी भरोसे पे उसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब अगर डिस्ट्रीब्यूट किया तो इच को दे रहा है ना। अगर मान लीजिए कि मोर देन वन है ना, तो दोनों तो 3 है मान लीजिए, तो एवरीवन को दे दिया। आइदर भी आता है डिस्ट्रीब्यूटिव में, या तो इसको दिया या तो उसी को दिया। भाई लोयल है कि नहीं, करेंगे तो प्यार इसी से करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो अगर तो या तो इसको देना है नहीं तो उसको देना। भाई वो अपने आप से सोच रहा है कि मैं किसी एक को ही दूंगा, और डिसाइड करके आया कि किसे मैं दूंगा। ठीक है, तो अब तो चीज़ें हो गई क्लियर कि डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि किसी भी थिंग्स एंड पीपल को जो हम पॉइंट आउट करते हैं तो वहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज करते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव में हम क्या करते हैं, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब कोई ऐसा भी होगा लड़का जो आएगा, सोचा होगा देने, लेकिन तुम सोचा होगा ये तो ऑलरेडी गुलाब लेकर इतना घूम रही है, चलो मैं किसी को नहीं देता, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइदर। क्लियर। अब यहाँ पे आता है इंडेफिनिट को हम लोग कैसे लर्न करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव का मैं क्या बताई थी, उसने 1 2 3 तीनों लड़कियों को क्या किया, गुलाब दे दिया। जब तीनों लड़कियों को जब उसने रोज दिया तो ये इस बात के लिए क्या श्योरिटी है कि तीनों में से कौन पसंद आ जाएगी, या तीनों में से कौन ऐसा है जो बोलेगी कि चलो भाई इससे थोड़ा बातचीत स्टार्ट करते हैं ना। तो चीज़ें क्या है, इनडेफिनिट है, यानी कि मुझसे पता ही नहीं है कि फर्स्ट वाली इंप्रेस हो गई, सेकेंड वाली इंप्रेस हो गई, या थर्ड वाली इंप्रेस हो गई। ठीक है, रोज तो उसने तीनों को दे दिया, लेकिन इंप्रेस अभी पता नहीं है कौन सी हो गई। ठीक है, अब गलती से क्या हुआ कि मान लीजिए फर्स्ट वाली ही इंप्रेस हो गई, काफ़ी टाइम से देख रही थी तो बोली कि चलो मैं ही बात स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, अब आ गया जब इंडेफिनिट से चीज़ें अब क्या हो गई, अब जब बातचीत स्टार्ट हुआ, नंबर्स एक्सचेंज हुए, इंस्टा आईडी एक्सचेंज हुई, तो फिर क्या होता है, बातचीत स्टार्ट होता है, धीरे धीरे हेलो हाय पे आए। अब क्या होने लगा, वो कॉलेज के अगल बगल, कॉलेज में आते और एक क्लास के अगल बगल में ही बैठते, यानी कि रेसिप्रोकल। ठीक है, तो रेसिप्रोकल का मीन्स क्या होता है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। ठीक है, तो जब ईच अदर का हम लोग यूज करते हैं ना तो वहाँ पे सिर्फ 2 पर्सन होते हैं। ठीक है, और वन अनदर का यूज करते हैं तो वहाँ पे मोर देन 2 पर्सन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, यानी कि पहले चीज़ें क्या थी, इंडेफिनिट थी, मुझे पता नहीं था कौन है जो मुझे पसंद करेगी या कौन मुझसे इंप्रेस हो जाएगी, तो फर्स्ट वाली इंप्रेस हो गई। अब वो जब इंप्रेस हुई, बात स्टार्ट हुआ, तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि अब छोड़ेंगे ना तेरा साथी जन्म जन्म तक, है ना। तो बोले कि बगल में भी एक जगह पे हम लोग बैठेंगे, कहीं भी जाएंगे तो साथ जाएंगे, कहीं भी मतलब कहीं भी। तो ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे 6 हो गया, अब बाकी के 4 हैं, उसको देखते हैं। अब बाकी के 4 हमने क्या पढ़ लिया, रेसिप्रोकल तक पढ़ लिया। अब हमारा है 7th है, वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, एंड 8 क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, एंड 9 क्या है, 9 है हमारा इंटेरो। अब मैं इंटेरोगेटिव इसलिए बोली, बहुत लोग इंट्रोगेटिव बोलते हैं, बहुत लोग इंटरोगेटिव बोलते हैं, तो मैं बोल रही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, एंड लास्ट वन इज एम्फेथेटिक
प्रनाउन। चलिए, जैसे हमने उसे समझा मैं इसे भी समझूंगी, ठीक है। रेसिप्रोकल तक समझ में आ गया कि बातचीत बढ़ गई, आगे दोनों क्या होने लगे, एक दूसरे के साथ बैठने लगे, जीने मरने की क्या करने लगे, कसम खाने लगे कि अब साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे, जो भी करेंगे साथ में करेंगे, ठीक है। अब बात यहाँ पे आ गई कि जब यहाँ बात आगे बढ़ गया तो फिर उन लोगों ने सोचा अब रिश्ता जोड़ा जाए, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, जितना टाइम रहने के बाद वो होता है ना कि काफ़ी टाइम हो गया, अब हम लोगों को अपने रिश्तों को एक नाम देना चाहिए। हम लोग देखते भी हर जगह सीरियल्स में या कहीं भी मूवी वगैरह में। तो जैसे ही उसने बोला कि अब रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि मुझे अपने रिलेटिव से मिलाओ, यानी मम्मी पापा जिससे भी, जिससे तुम मतलब जिससे क्या हो, रिलेशन से पक्का हो, एक नाम दे सके, ठीक है। अब वो क्या हो गया, उसे पता था अगर मैं घर गया अपने रिलेटिव से मिलाया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि किस पे असर पड़ेगा, उस पे ही असर पड़ेगा, है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को वो क्या करता है, रिलेट करता है, और उसके जस्ट बाद उसके अकॉर्डिंग क्या लेता है, वर्ब लिखता है। उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। अभी आगे जब मैं आपको बताऊंगी तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में जो होते हैं ना हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होती है, यानी कि अगर सब्जेक्ट कोई भी काम करता है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वो एक लड़का है जो कि बात करने किससे गया है, अपने घर वाले से बात करने गया है कि एक कॉलेज में एक लड़की है जो कि क्या है, हम लोग अब हम बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, अब हम क्या करना चाहते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो रिलेटिव्स, अब रिलेटिव सुनेंगे तो बोलेंगे ये क्या कर गया, पढ़ने गया था, कर क्या रहा है ना। तो फिर उसका रिफ्लेक्स किस पे पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है इस लड़के पे ही पड़ेगा। यानी कि हम अगर कुछ भी करते हैं रिलेटिव तो किस पे पड़ता है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि खुद पे ही हमारा क्या होता है, उसका असर होता है, ठीक है। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन, अब सवाल उठेंगे भाई कौन है वो लड़की, है ना, कहाँ है वो लड़की, ठीक है। अब जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन को हु इज सी बोलेंगे ना कि वो कौन है, बताओ हमें, हु इज सी, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे मिलने जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, इसका दूसरा तरीका बता। अब इंटरोगेटिव, एम्फैथेटिक, ये जो इंटरोगेटिव होती है उसी तरह क्या होता है, व्हाट इज योर नेम, हाँ, हु आर यू, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। WH वर्ड जो होते हैं, हुम, हु से जो हमारे बनते हैं वो सारे क्या होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ कि चीज़ों को मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी, ये सब सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। अब आया एम्फैथेटिक। एम्फैथेटिक पता है क्या है, ये रिफ्लेक्सिव के जैसा ही है लेकिन इसके साथ क्या है ना कि ये ना सब्जेक्ट के तुरंत आती है, जैसे आई माई सेल्फ ओपन दी डोर। एम्फैथेटिक का मीनिंग क्या है कि ये जोर देती है चीज़ों पे कि मतलब वो काम मैंने ही किया है और बिना किसी हेल्प के किया है ना। जैसे कि मान लीजिए कि घर पे अगर कोई फंक्शन हो और घर वाले बाहर चले गए हो, काम अगर बिखरा पड़ा हो, तो हमने क्या किया, सारा काम हमने निपटा दिया, और फिर घर वाले आए पूछे कि इंटरोगेटिव में किसने किया ये सारा काम, है ना। तो हम फिर क्या बोलेंगे, मैंने या फिर तुमने। तो ये क्या कर रहा है, अपने आप से मतलब बोल रहा है, अपने आप नाउन पे ही वो क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है कि नहीं वो काम कौन किया है, मैं की हूँ, ठीक है। और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है, दोनों में बस यही डिफरेंस है, बाकी चीज़ें क्या है, सेम है। आई होप आपको इसके टाइप्स समझ में आए होंगे और आपको लर्न करना भी आसान हुआ होगा। थैंक यू।